नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। वाल्मीकि समाज क्यों है परेशान? क्यों भारत बंद के समर्थन में कुछ वाल्मीकि समाज के लोग नहीं दिखे? तो इस पर चर्चा मैं आज करने वाला हूं और कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूं कि वाल्मीकि समाज को क्या समस्या हो रही है, क्या उनकी बात समझ में नहीं आ रही। देखिए, सबसे पहले जो आंदोलन में रहे शेड्यूल कास्ट के लोग, जो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ थे जिसमें शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर लागू करने की बात कही गई, यानी कि बंटवारा करने की एक तरह से बात कही, आपस में तोड़ने की इनको बात की गई। तो एससी के लोग और एसटी के लोग इसके विरोध में रहे और आज भी वो नाराज़ हैं इस बात को लेकर जब तक कानून नहीं बनता। 21 तारीख में भारत बंद के आंदोलन में जितने भी सामाजिक संगठन थे एससी और एसटी के, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग जो ले रही हैं वो बीएसपी ले रही है। इसीलिए सभी जगह नीला झंडा नज़र आया और बीएसपी का झंडा नज़र आया। तो वाल्मीकि समाज क्यों परेशान है, क्या दिक्कत है, क्या कन्फ्यूज़न है, तो इस बात को इस तरह से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कुछ चंद लोगों ने जो विरोध किया इस भारत बंद का, वाल्मीकि समाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया, कुछ चंद लोग। तो वो लोग कौन हो सकते हैं? एक तो वो जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं या बीजेपी के वोट देने वाले लोग हैं, एक तो वो लोग हो सकते हैं। दूसरा, वही लोग उन वाल्मीकि समाज को थोड़ा सा बहकाने की कोशिश कर रही है कि भाई तुम्हें मिल रहा है, एससी वालों, एससी में आप हो, लेकिन एससी में जाटव जाटव जाति के, महार जाति के जो लोग हैं चमार जाति के जो लोग हैं वो सक्षम हो गए, उन्होंने बहुत कुछ ले लिया, आपको मिलता नहीं है कुछ भी, आप तक पहुंचता नहीं है कुछ भी। तो ये गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं और इनको बहकाया जा रहा है। जिस तरह से बात कही जा रही थी, बहन जी भी इस तरह की बात कर रही थी कि दलितों को तोड़ने की साजिश रची जा रही है और इनमें आपस में झगड़ा होगा, तो झगड़े की शुरुआत तो देखने को मिलने लगी। लेकिन अब समझना ये है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मेरी इस बात से वो लोग, सारे वाल्मीकि समाज के लोग जो भारत बंद के ना तो समर्थन में थे ना विरोध में थे, क्योंकि उनको पता नहीं है, बहकाने वाले वो थे जो पार्टियों में हैं, भाजपा पार्टी के साथ हैं, वो लोग थे। लेकिन जो घर बैठ गए, ना तो उन्होंने प्रदर्शन किया है ना आंदोलन के साथ रहे, ना विरोध में रहे, उन लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जानते हैं कि एससी में हम भी आते हैं। जब एससी वाले सारे आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो नाराज़ हैं, तो एससी में तो वाल्मीकि समाज में वो नाराज़ क्यों नहीं है? तो उन लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए, 15% एससी को कोटा वो मिलता है रिजर्वेशन। अब 15% में जितनी भी जातियां हैं, 1108 जाति लगभग बताई जाती है एससी के अंदर ही, पूरे देश में केंद्र की बात करें तो 1108 जातियां बताई जाती हैं एससी के अंदर और 15% रिजर्वेशन मिलता है। तो जितनी भी जातियां हैं वो 15% पे 15% तो उनको मिलना ही मिल रहा है। और अगर वो ज़्यादा मार्क्स लाती हैं, अच्छे मार्क्स लाती हैं, तो जो 50% था, अब 10% EWS का हट गया, तो उसमें से मान लो 40% मान सकते हैं, तो उसको लगा लें। तो 15% और 40%, 40% लगभग 55% हो गया। तो इतने पे तो वो वैसे फाइट कर सकते हैं। अगर एससी की बात करें तो वाल्मीकि समाज 15% तो ले ही रहा है। अगर वर्गीकरण होता है तो पूरे देश में मान लो 2 से 2.5% वाल्मीकि समाज की जनसंख्या हो सकती है। और 2%, 2.5% अगर उनको अलग दे दिया जाए तो फिर आप ये समझें कि आज जो 100 में से अगर 100 वैकेंसी निकलती है तो 15 सीट पर आज फाइट करता है वाल्मीकि समाज। लेकिन अगर उनको वर्गीकरण करके 2% दे दिया तो सिर्फ 2 सीटों पर वो फाइट करेगा। तो अब वाल्मीकि समाज को ये सोचना है कि उन्हें 2 सीट चाहिए या 15 सीट चाहिए। तो 15 सीट में फ़ायदा है जो आज मिल रहा है। तो इस तरह से अगर वो समझेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमारा नुकसान होने वाला है। रही बात कि वो ले जाते हैं, जाटव ले जाते हैं, महार ले जाते हैं, है ना, तो एक बात समझिए कि वो तो एससी में ही हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। वाल्मीकि समाज के लोग कह रहे हैं हम भी बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, तो अच्छी बात है। तो एससी में जो पढ़ रहा है, जो मेरिट में आ रहा है, 15% में वो ले जा रहा है, वो नौकरी कर रहा है, उसमें वाल्मीकि समाज के लोग भी हैं, जाटव समाज के लोग भी हैं। तो 2% चाहिए, 15%
इस बात को समझें मोटा मोटा कि बहकाने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं उस बहकाए में बिल्कुल भी आपको नहीं आना है। थोड़ी सी बात मैं एक और कहूँगा कि जो 1950 के बाद शेड्यूल कास्ट के या शेड्यूल ट्राइब के लोग, इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी और ये गरीब लोगों की अनुसूची बनी, जिनको अनुसूचित जाति कहा जाता है। यानी कि इन सबको एक साथ करके या तो दलित कह लें या तो अनुसूचित जाति कह लें, तो अनुसूचित जाति में ये सारे लोग हैं जितने भी हैं, तो इन्हें तोड़ने का मतलब ये है कि इनको इनमें आपस में झगड़ा करवाना। तो बाबा साहब ने हमेशा एक बात कही कि जो दलित हैं, तो दलितों को सबसे पहले शिक्षित होना चाहिए, फिर संगठित होना चाहिए, फिर संघर्ष करना चाहिए। ये बाबा साहब का नारा था, मतलब एक विचार था बहुत ही बढ़िया। और इसमें कहीं ये नहीं कहा कि ये दलितों के लिए या ओबीसी वालों के लिए भी है, जनरल वालों के लिए या महिलाओं के लिए, सबके लिए है, सीधी बात है। लेकिन बाबा साहब को सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाले, मानने वाले लोग कौन थे? वो महार, जाटव, मीना, ये जिन लोगों ने बाबा साहब को माना, उनको फॉलो किया, उन्होंने सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया और शिक्षित बनने पर ध्यान दिया। इसीलिए उन समाज के लोग दलितों में ही, भाई दलित तो एक ही हैं ये सारे, उसमें चाहे वाल्मीकि समाज हो, महार हो, मोची हो, धोबी हो, कोरी हो, जितनी भी जातियां हैं वो सारे एक ही हैं, दलित हैं। तो जिन्होंने बाबा साहब को पूरी तरह से फॉलो किया वो पढ़ लिख कर शिक्षित बने और वो कोई भी एग्ज़ाम आसानी से पास कर लेते हैं, बल्कि जनरल सीट पर भी वो जनरल सीट भी ले लेते हैं। तो वाल्मीकि समाज या और समाज की जो समस्याएं हैं वो पीछे रह गए। उसका कारण कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये रहा कि बाबा साहब को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाए। मानते हैं वाल्मीकि समाज पूरा मानता है, पूरा दलित समाज मानता है बाबा साहब को, पूरी दुनिया मानती है, सभी मानते हैं, लेकिन सिर्फ मानना नहीं, उन्होंने कहा है कि मुझे मूर्तियों में मत ढूंढो, मुझे किताबों में ढूंढो। अगर बाबा साहब को समझेंगे कि बाबा साहब चाहते क्या थे, बाबा साहब सीधा सीधा चाहते थे कि जो दलित समाज है, गरीब समाज है, वो पढ़ लिख कर शिक्षित बन जाए और अपने हक और अधिकारों के लिए लड़े। तो सबसे ज़्यादा जाटव ने माना, महार ने माना, उन्होंने माना, तो वो आगे निकल गए। वाल्मीकि समाज ने इस पर थोड़ा सा कम ध्यान दिया, तो इसी वजह से थोड़ा पीछे रह गए। लेकिन ऐसा नहीं है वाल्मीकि समाज पढ़ नहीं रहा, वाल्मीकि समाज बहुत ज़्यादा पढ़ लिख रहा है और बहुत लोग, लाखों लोग उसमें पढ़े लिखे हैं और किसी भी पोस्ट में अगर वो अप्लाई करते हैं तो नौकरियां उनकी भी लगती है, ऐसी बात नहीं है। तो ये बहकाने की जो कोशिश की जा रही है, इस बहकाए में बिल्कुल भी वाल्मीकि समाज को नहीं आना और इस बात को समझना है कि आपको 15% मिलता है, वर्गीकरण होने के बाद 2% मिलेगा। ये बांटना चाहते हैं, ये लड़ाना चाहते हैं, और अगर आप इनके झांसे में आ गए तो आने वाले समय में आपको इतना बड़ा नुकसान हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इस बात को समझें और बहकाए में ना आए और 15% पे आप फाइट कीजिए और अच्छा कर सकते हैं और अच्छी मेरिट ला सकते हैं। तो जो जनरल सीटें हैं उस पर भी आप फाइट कर सकते हैं। तो इसीलिए गुमराह नहीं होना, तो कन्फ्यूज़न जो है उसको दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर वाल्मीकि समाज के लोग मेरी इस वीडियो को देखते हैं तो शायद कोई बात उनके समझ में आए, और कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछिए। अगर किसी को वीडियो में कोई सवाल करना है इसी SC ST को लेकर के कि क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, आप देखिए कि आपकी ताकत कितनी है। आज आप SC में हो, SC में जितने लोग हैं, भाई कोई ऊपर है वो भी तो आपका भाई है, कोई सक्षम हो गया वो भी तो आपका भाई है, वो चाहता है आप आगे बढ़ो, हम तो चाहते हैं। और अगर वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है या आप उसको पक्ष में मान रहे हो या आप सोच रहे हो कि बीजेपी सरकार जो है वो आपके पक्ष में है, जो कुछ लोग पक्ष में है, तो जनरल जो सीट है हम कह रहे हैं कि वो तो हमारी भी है, वो OBC की भी है। हम कह रहे हैं कि 5% अलग से वहाँ से ले लो, चलिए हम समर्थन कर देंगे उसका, लेकिन ऐसा नहीं उस 15% में से क्यों दिया जा रहा है आपको। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है और यहाँ आपको नुकसान हो सकता है अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे। तो इसीलिए ये कन्फ्यूज़न रहा और चंद लोग, कुछ लोग भारत बंद के आंदोलन में कहीं कहीं घुस गए। वो हो सकता है कि वो बीजेपी के पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हों, वो लोग हो सकते हैं और वो बहकाने की कोशिश करें। इसी वजह से वाल्मीकि समाज कहीं तो समर्थन में रहा
और कहीं कई जगह घर से बाहर भी नहीं निकला, ना विरोध में रहा ना पक्ष में रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।